में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है आपका विज्ञान का, साइंस का आरबीएससी बोर्ड का पेपर है जो आप आज होने वाला है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे भगवान से दुआ रहेगी कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो हर पार्ट से 2-4% करेक्ट करके लेके आया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो सीधे करेक्ट हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। टाइम बहुत कम बचा है तो शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है, आमतौर पर मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए रखा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है बीज, खाद, प्राप्त पानी। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, फलीदार अनुमान के परिणाम से मिट्टी में किस पदार्थ की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो आपके ऑप्शन है पोटास, ब फॉस्फोरस, स फॉस्फोरस, द अमोला, विटारा। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार है, फॉस्फोरस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई के मच्छर रोधी विधि कौन सी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है चैन पंप, व टेकली सर्ट सिस्टम और दर हाट। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो कनेक्शन सिस्टम हो जाएगा, सर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनेक्शन सिस्टम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरे पाठ का चेचक के टीके के कर्ता का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए एडवर्ड जेनर के खोजे, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी लुई पार्सर और डी डार्विन। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो है एडवर्ड जेनर के खोजे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मादा एजर मच्छर का किसका वाहक होता है। तो आपके ऑप्शन है मलेरिया परजीवी, ब डेंगू विषाणु, स पाँव हाथी पाँव के विषाणु और द हैजा के जीवाणु। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो ब आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू के विषाणु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री के संरक्षण के लिए उपयोगी सामग्री है। तो आपके ऑप्शन है ए तेल, बी सोडियम बेनोरेट, सी सोडियम मोटाबाई सल्फाइड, डी उपयुक्त सभी। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है तेल सोडियम बेनोटेट और डी सोडियम मोटो सल्फाइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, एस्टर का बहुमूल्य है। तो आपके ऑप्शन है रेयन, नोक, एडिंग, एक्रिलीज। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एजिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, दूसरा है, आग प्रतिबंध प्लास्टिक का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है मेल मेरा, बी पॉलीथीन, सी नोक और डी निष्क्रमण। तो आपकी राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेल मेरा माइन, मेल मेरा इसमें सीधा लिखा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चनों को भटकना नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका उत्तर देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल निकासी प्रणाली से सबसे अधिक हस्तक्षेप करने वाला पदार्थ है। तो आपके राइट ऑप्शन है कृषि प्रदूषण, बी प्लास्टिक प्रदूषण, सी पशु अपशिष्ट और डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आपकी राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्लास्टिक प्रदूषण। जल निकासी प्रणाली में सबसे अधिक हस्तक्षेप करने वाला पदार्थ प्लास्टिक प्रदूषण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। तो आपके ऑप्शन है आयरन, बी सल्फर, सी एल्यूमिनियम और डी कॉपर। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो सल्फर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हल्का प्रश्न है, इनमें से कौन सा अलगाववादी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है आयरन, एल्यूमिनियम, लेड, पेन, सिल्वर। तो दोस्तों, आपकी राइट आंसर की बात करें तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है लेड, पेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सक्रिय गैस धातु जो हवा के संपर्क में आने पर ताप पकड़ लेता है। तो आपके ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी जीत और डी फॉस्फोरस। तो आपकी राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है फॉस्फोरस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वो धातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीवों द्वारा श्वसन के दौरान ग्रहण किया जाता है। तो वो है, तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन संदेश, नाइट्रोजन संदेश। तो आपकी राइट आंसर की बात करें तो वो
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको पता है ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो आपके ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, व कोयला, सब प्राकृतिक गैस और द पेट्रोलियम। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक में से निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ है, तो आपके ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्रेड सभी। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस प्रकार है, पेट्रोलियम पदार्थ होता है, कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, और सी प्राकृतिक गैस भी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृत वनस्पति के कोयलों में बदलने की धीमी प्रक्रिया को कहलाती है, तो आपके ऑप्शन है जोखिम, कार्बोहाइड्रेशन। प्रश्न है मृत वनस्पति की कोयला में बदलने की धीमी प्रक्रिया कहलाती है, तो आपके ऑप्शन है जोखिम, कार्बोनाइट रिडक्शन, बोस्टनीकरण। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनाइजेशन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है नेपलिन बॉल्स को, तो दोस्तों बॉल्स को बनाया जा सकता है, तो आपके ऑप्शन है ए तारकोल से, कोयला से, बी और सी कोक से, और कोल गैस से। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारपोलिन बॉक्स है, तो तारकोल से बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वनों की टाइट से वातावरण में गैस बढ़ती हैं, तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दोस्तों ऑक्सीजन, कार्बन, कलर्स, नाइट्रोजन, और डी, बी और सी दोनों सही। तो आपकी राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है कार्बन कलर्स। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है पृथ्वी के जिस भाग पर जीव पाए जाते हैं उसे कहते हैं, तो आपके ऑप्शन है जलमंडल, भूमंडल, जीवमंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो स आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उस भाग को जीवमंडल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है महान भारतीय गिलहरी का नाम क्या है, तो आपके ऑप्शन है वाइसन, किशन, रतन, ऊपर से कोई नहीं उत्तर। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बाइसन आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। महान भारतीय गिलहरी नाम बाइसन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यह जंतु कोपोष में होता है, तो चिपका हुआ होता है, चिपका हुआ शिलालेख है, साइटो खाता है, केंद्रक है। तो आपके राइट के आंसर की बात करें तो लिपि हुए शिलालेख, वो आपका राइट, जो कि है चिपका हुआ शिलालेख जंतु कोपोष में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, तो आपके ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा और सभी। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका है, तो तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, पित्त कोशिका। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है मानव हार्मोन है, तो मानव हार्मोन ए एट्रोजन, बी प्रोट्रोजन, सी थाइट्रोसिसन और डी इंसुलिन। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एट्रोजन है, जो मानव हार्मोन है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, भटकना नहीं है, ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना है। अगला प्रश्न है यदि एक्स घनसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निश्चित करता है तो विकसित बच्चा होगा। तो आपके ऑप्शन है माँ, नर न माँ और डी जुड़वा। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है माँ, क्योंकि यदि एक्स सूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निश्चित करता है तो वो माँ विकसित बच्चा होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है बल की कौन सी प्रक्रिया है, तो दोस्तों बड़ा प्रश्न देख के घबराना नहीं है, ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। बल की कौन सी प्रक्रिया है, तो आपके ऑप्शन है विराम अवस्था में स्थित पिंड को बल प्राप्त करने की गति में लाया जा सकता है, बी बल गतिमान पिंड की गति को बदल सकता है, और सी बल गतिमान पिंड की गति की दिशा बदल सकता है, और डी बल ए और बी और सी दिए गए सभी प्रिंट को करने में है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार है बल बी और सी दिए गए प्रिंट को सक्षम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पेशी बल है, तो आपके ऑप्शन ए संपर्क बल, बी असंपर्क बल, सी घरवाली बल और डी ऊपर से कोई। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संपर्क बल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा
संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो आपके ऑप्शन है आयरन पर चुंबक के कारण लगने वाला बल, बी विद्युतीय बल, सी पेशीय बल और डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों आपकी राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेशी बल। अगले प्रश्न की ओर चलते प्यारे विद्यार्थियों, किसी वस्तु की आगे पीछे या आगे पीछे की गति को कहते तो आयाम, आवर्ती, कंपनी, इंजन। तो आपकी राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कंपनियां ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि जीभ द्वारा आती है, आरनाल द्वारा आती है, स्वतंत्र स्वर यंत्र द्वारा आती है, हाथों से आयात होती है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना, ध्यान में रख लेना। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्व यंत्र द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुषों में सर्व यंत्र की चौड़ाई लगभग होती है, तो आपके ऑप्शन है 5 मिमी, बी 10 मिमी, 15 मिमी और 20 मिमी। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो पुरुषों में 20 मिमी नाल चौड़ाई पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों आज तक इतने लास्ट पेज था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक ज़रूर कर दे। अगली वीडियो में मिलते हैं, इसी पर आपको आंसर की भी मिल जाएगी।